तो गाइस, अगर आप अपने सेंटर पर डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं तो आप लोग को इस नए अपडेट के बारे में ज़रूर पता होगा कि 1 नवंबर 2024 से अगर आप किसी भी कस्टमर का डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले उस कस्टमर का केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें 10 रुपये का चार्ज यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा। जिस भी कंपनी के पोर्टल से आप उसका डीएमटी करते हैं, ठीक है, और साथ में केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप उसका जो है कि डीएमटी यानी कि मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके साथ हमारे सीएसपी संचालकों का काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाता है इस केवल 10 रुपये के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कहीं से भी आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रपत्र या फिर कोई भी सर्कुलर ऐसा नहीं आया है जिसमें हम लोग को ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से नहीं, एनपीसीआई की तरफ से किसी भी माध्यम से जो है कि कोई भी सर्कुलर नहीं आया है। और देखिए, कई सारे कस्टमर तो मान जाते हैं और 10 रुपये दे करके अपना जो है कि वन टाइम केवाईसी जो है कि करा लेते हैं और इसके बाद जो है कि अपना डीएमटी वगैरह कराते रहते हैं। लेकिन उनमें से भी कई सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको अपना प्रूफ देना पड़ता है, उनके साथ काफ़ी सारी बातें चीतें करनी पड़ती है। यहाँ पर एक सर्कुलर काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट किया जा रहा है जो कि कस्टमर्स दिखा रहे हैं और आरबीआई के इस रूल के बारे में बता रहे हैं। और बता दें कि आरबीआई की तरफ से ये जो सर्कुलर आया हुआ है डीएमटी से रिलेटेड, इसमें केवाईसी से रिलेटेड बातें की गई हैं जो कि 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। लेकिन इसमें केवाईसी वेरिफिकेशन में यानी कि आधार प्रमाणीकरण में कहीं पर भी किसी भी तरह से 1 रुपये का भी चार्जेस के बारे में बातें नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमारे सीएसपी संचालक और कस्टमर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है इस समय। जब अगर कोई खास तौर से समझदार अगर कस्टमर आता है अपने सेंटर पर डीएमटी वगैरह करवाने, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात करते हो, खैर जो डीएमटी आप करते हो उस पर चार्जेस तो अलग हैं, लेकिन जब आप केवाईसी के नाम पर चार्जेस लेते हो तब कस्टमर यहाँ पर जो है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं। यहाँ पर डीएमटी से ही रिलेटेड आरबीआई की तरफ से क्या सर्कुलर आया है, साथ में यहाँ पर केवाईसी के अलावा क्या क्या इसमें इंक्लूड्स किए गए हैं, यह सर्कुलर आप लोग को कंप्लीट तरीके से यहाँ पर शो ऑन करने वाला हूँ। साथ में आप लोग को समझाने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर किसी से भी अगर आप लोग बात करते होंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे होंगे, ठीक है, किसी भी अगर आप अपने अपर लेवल अधिकारी से बात करते होंगे कि आखिर ये 10 रुपये का अमाउंट क्यों डिडक्ट हो रहा है केवाईसी वेरिफिकेशन करने पर डीएमटी के लिए, ठीक है, तो किसी के पास भी जो है कि सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, किसी के पास भी जो है कि स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। बस केवल ये बोलेंगे कि हाँ ये 10 रुपये लगेंगे, 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। ना ही आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन आया है कि 10 रुपये का चार्ज यहाँ पर डिडक्ट करना होगा, ठीक है, ना ही एनपीसीआई की तरफ से कहीं से भी कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 10 रुपये चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? क्या एक आधार प्रमाणीकरण के लिए 10 रुपये का चार्जेस लेना जरूरी है? आखिर यहाँ पर जिस पोर्टल के थ्रू आप डीएमटी वगैरह कर रहे हैं या फिर आधार प्रमाणीकरण कर रहे हैं, उस कंपनी का यहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है कि कंपनी 10 रुपये का चार्जेस यहाँ पर ले रही है, जबकि कुछ ऐसे भी पोर्टल्स हैं जिसमें अभी किसी भी तरह की चार्जेस नहीं ले रही हैं, केवल केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा है। केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है कि आप लोग डीएमटी कर सकेंगे, मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। लेकिन अधिकांशतः एईपीएस पोर्टल कंपनियों में, स्पाइस मनी, पेनियर बाय इन कंपनियों में केवाईसी वेरिफिकेशन करने पर आप लोगों को 10 रुपये का चार्जेस यहां पर पे करना पड़ रहा है। तो बेसिकली आप लोग को यहां पर आरबीआई की तरफ से आया हुआ सर्कुलर दिखा देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह आरबीआई की तरफ से सर्कुलर आया है जिसमें यहां पर डियर जो है कि सर, मैडम यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर जो सब्जेक्ट है इस सर्कुलर का जो है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर रिव्यू एंड फ्रेमवर्क है। यानी कि यहां पर जो भी डीएमटी पहले की जा रही थी उसमें कुछ अपडेट किए गए हैं, कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं, उसी से रिलेटेड यह सर्कुलर होने वाला है। देखिए, वैसे तो इस सर्कुलर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो जरूरी चीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑफ द फंड ट्रांसफर इज इन फुलफिलिंग केवाईसी रिक्वायरमेंट ईटीसी। यानी कि यहाँ पर केवाईसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी भी ग्राहक का जो है कि डीएमटी के थ्रू मनी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उस कस्टमर का केवाईसी
केवाईसी वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तभी आप लोग उस कस्टमर का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सिंपली यहाँ पर रीड कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोगों को चार्जेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है कि यहाँ पर जो केवाईसी वेरिफिकेशन होगा उसमें चार्जेस देना पड़ेगा कस्टमर को। 1 रुपये का भी किसी भी तरह का डिडक्शन के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। और यहाँ पर ये जो केवाईसी वेरिफिकेशन की जो डेडलाइन दी गई है, कब से ये जारी होगा, इसके बारे में सबसे नीचे जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4th नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सर्कुलर इज इश्यूड अंडर सेक्शन 18 रीड विद सेक्शन 10(2) ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एक्ट 51 ऑफ 2007 एंड शैल कम इनटू अफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। यानी कि ये जो सर्कुलर आया हुआ है केवाईसी से रिलेटेड, ये 1 नवंबर 2024 से लागू है। और 1 नवंबर के बाद अगर आप किसी भी कस्टमर का मनी ट्रांसफर वगैरह करते होंगे तो आप लोग को केवाईसी वेरिफिकेशन उस कस्टमर का करना जरूरी होता होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आधिकारिक जो कि प्रपत्र अभी तक नहीं आया है, नहीं कोई सर्कुलर आया हुआ है, ना ही RBI की तरफ से कि किसी तरह का यहाँ पर चार्जेस जो है कि देना पड़ेगा। देखिए, अगर चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा तो सिंपली यहाँ पर कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी का आप पोर्टल यूज कर रहे हैं उस कंपनी के तरफ से भी जो है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर डिटेल्स देना चाहिए, नोटिफिकेशन देना चाहिए, जिससे कि CSP संचालक प्रूफ के तौर पर उसे दिखा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ईजी पे की तरफ से जो है कि इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें लिखा हुआ है, इस परिपत्र में आधार सत्यापन शुल्क 10 रुपये के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। ग्राहक RBI GR के बारे में जानना चाहता है, जहाँ पर GR में 10 रुपये का उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर ग्राहक आधार प्रमाणीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होगा, क्योंकि उसमें कुछ शुल्क के बारे में कोई भी दिशा निर्देश नहीं बताए गए हैं। हम ग्राहक के साथ विवाद में है, ठीक है। फिर ग्राहक धमकी दे रहा है कि वह हमारे और कंपनी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करेगा, इसलिए कृपया मुझे अन्य परिपत्र जो है कि प्रदान करें जो कि RBI द्वारा जारी किया गया है और जहां शुल्कों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो, ताकि मुझे कार्य करने में कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर ये भी काफी तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ RBI की तरफ से या फिर NPCI की तरफ से या फिर APS सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे CSP संचालक विवाद से बच सके और ठीक ठाक तरीके से अपना CSP रन कर सके। तो खैर, आप लोगों को क्या लगता है इसमें कि 10 रुपये का जो चार्जेस हैं फर्जीवाड़ा है इसमें कुछ, या फिर कुछ अलग इसमें स्कैम चल रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग को ऐसा कुछ डाउट लग रहा होगा तो। अपडेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।